बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम, और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक, तो बच्चों हमने उनकी तमाम मशकें भी हल कर ली और उनकी तमाम हमने मुतफ़रका मशकें भी हल कर ली और उनकी तमाम मसालें भी हल कर ली। बच्चों हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी हमने मशक स्टार्ट की हुई है, मुतफ़रक मशक करनी है सिर्फ हमने इसकी। लेकिन उसके हैं MCQs, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू किया हुआ है। 1 से लेकर 5 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए थे, अब करेंगे 6 से लेकर 10 तक, और ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा। हम का मतलब क्या है, ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास दिए हुए सवालात के 4 मुमकिन जवाब दिए गए हैं। दुरुस्त के लिए हमने टिक का निशान लगाना है। MCQs नंबर 6 से लेकर 10 तक करने हैं। तो बच्चों शक्ल में दायरे का मरकज़ O है। बच्चों ये दायरे का हमें क्या दे दिया, उसने मरकज़ दे दिया। इस दायरे का मरकज़ क्या है, O है हमारे पास। दायरे का मरकज़ O है, ये वाला दायरे का मरकज़, और हमें उसने ये वाला एंगल दे दिया 64 डिग्री का, और हमने ये वाला x की कीमत मालूम करनी है, x मालूम करना है, x ज़ाविया मालूम करना है। तो बच्चों ये देख लें, तो सबसे पहले तो हमें ये वाला एंगल B निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास मुहीत पर ज़ाविया है और ये हमारे पास क्या है 2B मरकज़ी ज़ाविया है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हमने x की कीमत निकालनी है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर मैं इस लाइन को देखता हूँ, ये जो सी लाइन है बच्चों हमारे पास ये वाली, और इसके ऊपर ये वाला ज़ाविया उसने कितना दिया हुआ हमें 64 डिग्री का, और हमने ये वाला ज़ाविया मालूम करना है। मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं रेड से शो करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये हमें ज़ाविया उसने दिया हुआ है, इतना ज़ाविया 64 डिग्री का, और ये वाला ज़ाविया क्या है B। हमने ये B ज़ाविया पहले निकालना है, मुहीत का ज़ाविया निकालना है, ये वाला B। तो फिर इसके बाद फिर हम ये x ज़ाविया निकाल सकते हैं, क्योंकि B इसके अंदर इस्तेमाल होता है मरकज़ी ज़ाविये के अंदर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले ये ज़ाविया B निकालेंगे। हमें पता है इस पूरे ज़ाविये का सम, ये हाफ ज़ाविया ना हमारे पास, ये देख लें ये लाइन क्या, ये वाला ज़ाविया कितने डिग्री का होता है, टोटल हमारे पास 180 डिग्री का। तो बच्चों ये हाफ सेमी सर्कल निसफ दायरे का जो सा ये वाला हमारा ज़ाविया ना, ये कितना होता है 180 डिग्री का। तो बच्चों इन दोनों ज़ावियों का जो सा सम है ना, मैयर एंगल B प्लस ये वाला ज़ाविया 64, ये बराबर है हमारे पास 180 डिग्री। क्योंकि हम पहले ये ज़ाविया, ये मुहीत का ज़ाविया निकालेंगे B। बच्चों ये ज़ाविया कौन सा, मुहीत का निकालेंगे B। तो बच्चों हमारे पास मुहीत का ज़ाविया हमारे पास B है, हमने पहले मालूम करना है। तो हमें पता है ये इतना ज़ाविया ना हमारे पास, ये वाला ज़ाविया ये 64 डिग्री दिया हुआ है, हमने ये वाला ज़ाविया पहले B मालूम कर लेंगे, ज़ाविया B। तो हमें पता है ये जो सा टोटल ज़ाविया ना हमारे पास मैयर एंगल B प्लस 64, ये दोनों ज़ावियों का जो सा सम है वो 180 डिग्री होता है। हमें पता है ये पूरा जो सा ना, ये इस तरह का ज़ाविया, फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ, ये वाला जो सा ज़ाविया ना हमारे पास, इसका ये वाला ज़ाविया ये होता है 180 डिग्री का। तो हमें पता है फिर, तो बच्चों फिर हम कह सकते हैं ना मैयर एंगल B प्लस ये 64 डिग्री, ये आ गया हमारे पास 180 डिग्री। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से मैयर एंगल B मालूम कर लेंगे। तो ये मेरे पास है मैयर एंगल B मसावी 180 डिग्री, ये प्लस का 64 है, उस तरफ जाके माइनस का 64 हो गया। तो मैयर एंगल B मसावी, तो हमारे पास 180 में से माइनस करवा देंगे 64 कैलकुलेटर के ज़रिए। 180 माइनस करवाएंगे 64, तो हमारे पास आ जाएगा 116 डिग्री। तो बच्चों हमारे पास हमें पता चल गया भी मैयर एंगल जो सा ना B वो हमारे पास किसके बराबर है, 116 डिग्री है। हमने ये वाला ज़ाविया निकाल लिया इस तरीके के साथ। तो बच्चों क्योंकि कंसेप्ट है इसमें, तो बच्चों कंसेप्ट के साथ आपको ये थोड़ी सी कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। तो इसके बाद बच्चों हमने ये एक्स एंगल मालूम करना है।
तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास मुकम्मल जो सा सर्कल है ना, ये मैं बताता हूँ आपको, ये वाला मुकम्मल सर्कल ऐसे नहीं आपको एक्स वाई प्लेन में पता चलेगा। ये मेरे पास क्या है, एक्स वाई प्लेन है। तो हमें पता है ये हमारे पास ये वाला कंप्लीट जो सा जाविया ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होता है हमारे पास 360 डिग्री। कितना होता है ये हमारे पास कंप्लीट सर्कल का जाविया 360 डिग्री का होता है कंप्लीट। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों एक ये वाला जाविया मरकजी जाविया 2b है और ये वाला x हमने, इन दोनों का सम फिर किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ। तो बच्चों हमने पहले ये सीमी सर्कल था हमारे पास, निसफ दायरे का हमने जाविया निकाला, तो ये वाला b निकाल लिया था। इन दोनों को सम करके 180 के बराबर रखे, वहाँ पर हमने b की वैल्यू निकाल ली 116 डिग्री। तो बच्चों हमें पता ये कंप्लीट जो सा सर्कल है ना हमारे पास, ये कंप्लीट सर्कल, ये हमारे पास कंप्लीट सर्कल का मतलब है दायरा, ये कंप्लीट दायरे का जो सा जाविया होता है 360 डिग्री। लेकिन हमें तो निकालना है x की वैल्यू, तो हम इन दोनों एक ये वाला जाविया और एक ये वाला जाविये का जो सा सम है, ये कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो कंप्लीट सर्कल किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ ना 2b प्लस x मसावी है हमारे पास 360 डिग्री, क्योंकि ये x जाविया और ये वाला 2b जाविया इन दोनों का सम है ना वो 360 डिग्री है, क्योंकि ये मुकम्मल सर्कल बना रहा है। तो मुकम्मल सर्कल का जाविया किसके बराबर होता है, 360 डिग्री। तो मैंने इन दोनों को जमा करवा कर 360 डिग्री लिख लिया। तो बच्चों मुझे पता है यहाँ पर मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ इस तरीके के साथ। तो ये मेरे पास 2 इसी तरह आ गया, b मेरे पास है 116 डिग्री और प्लस x आ गया मसावी 360 डिग्री। तो बच्चों 2 को 116 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 232 डिग्री आ गया, प्लस x मसावी 360 डिग्री। बच्चों ये 232 डिग्री इस तरफ प्लस है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो ये मेरे पास 360 डिग्री माइनस 232 डिग्री। तो बच्चों इसको हम जब माइनस करवाएंगे तो ये 128 डिग्री आ जाएगा। तो बच्चों फिर इसका आंसर क्या बनेगा, x जाविये का 128 डिग्री बनेगा। तो हम क्या करेंगे, 128 के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे इस तरह। तो बच्चों ये था हमारे पास MCQ नंबर 6। इसी तरह बच्चों हम नेक्स्ट करेंगे MCQ नंबर 7। MCQ नंबर 7। तो बच्चों MCQ नंबर 7 की ये वाली डायग्राम है, हमने इस x की वैल्यू मालूम करनी है। तो बच्चों मैं इस सर्कल को थोड़ा सा वाज़िया करके लिख लेता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से तैयार हो जाए इसका। इस तरह हमारे पास ये, और इस ये जाविया मेरे पास x है और ये वाला जाविया मेरे पास 110 है। क्योंकि आप लोगों को देखो ना, इसका मुंह इस तरफ है ना, तो ये इसका मरकजी जाविया है असल में, ये वाला, ये मरकजी जाविया नहीं है 110 डिग्री। समझ आ गई ना। तो वो फार्मूला नहीं आप लगा सकते, ठीक है ना। तो क्योंकि हमें पहले ये वाला मरकजी जाविया मालूम करना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये वाला मरकजी जाविया मालूम करना पड़ेगा, फिर इसके बाद हम वो फार्मूला लगा सकते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने तवज्जो करनी है ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बच्चों हमें पहले ये वाला मरकजी जाविया मालूम करना है। हम इसको ज़ाहिर करवा देते हैं भी ये हमारे पास A है मरकजी जाविया। हमारे पास मरकजी जाविया हमारे पास किसके बराबर है, A के बराबर है। मैयर एंगल A है हमारे पास, मैयर एंगल A। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो सा कंप्लीट सर्कल बन रहा है, ये वाला जाविया और ये वाला जाविया, तो आप लोगों को पता है किसके बराबर होता है ये हमारे पास। तो बच्चों हमें पता है ये जो सा कंप्लीट है ना, मैं दोबारा आपको शो करवा देता हूँ नीले कलर के साथ। हमें ये वाला कंप्लीट जाविया ना, हमें ये वाला कंप्लीट जाविया ये हमारे पास होता है 360 डिग्री। हम क्या कर सकते हैं, मैयर एंगल A प्लस 110 डिग्री बराबर होगा फिर हमारे पास 360 डिग्री के।
किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के। हमने फ़र्ज़ कर लिया मरकज़ी ज़ाविया मैयर एंगल ए है, ये इतना हमारे पास यहाँ से लेकर ये जो सा मैंने रेड कलर में शो करवाया है, ये है मरकज़ी ज़ाविया। अगर ये वाला मुहीत का ज़ाविया है तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। ये देख, ये मेरे पास इस तरह हो ना, इस तरह, तो इसका जो सा ज़ाविया ना इस तरह होगा। ये देख ले, इसका जो सा ज़ाविया इस यहाँ से ये वाली कोस देख लें, और मरकज़ी ज़ाविये की इस तरह की कोस होनी चाहिए, यानी हमने ये वाला मरकज़ी ज़ाविया मालूम करना है। और ये हमारे पास है ए के बराबर हमने ज़ाहिर करवा लिया मैयर एंगल ए। तो हमें पता है ये वाला ज़ाविया इस ज़ाविये का सम करेंगे तो ये कंप्लीट क्या बनता है, दायरा, कंप्लीट सर्कल बनता है। तो हमें पता है इन दोनों एंगल का सम फिर किसके बराबर है, 360 डिग्री के। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मैयर एंगल ए निकाल लेंगे, मरकज़ी एंगल निकाल लेंगे। तो ये मेरे पास मैयर एंगल ए और ये 360 डिग्री, ये प्लस की वैल्यू उस तरफ जाके माइनस की वैल्यू होगी। तो मेरे पास मैयर एंगल ए मसावी 360 में से माइनस करवाएंगे 110, तो वो हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेटर 360 माइनस करवा देंगे 110, तो हमारे पास आ जाता है 250। तो मेरे पास मरकज़ी ज़ाविया आ गया 250 आ गया। तो बच्चों हमें मालूम कर लिया मरकज़ी एंगल, मरकज़ी ज़ाविया ए, ये हमने निकाल लिया 250 डिग्री। तो हमारे पास मैयर एंगल ए, हमारे पास मरकज़ी ज़ाविया आ गया कितना, 250 डिग्री आ गया। तो बच्चों अब हमने वही फार्मूला लगा देना है थ्योरम वाला, मसले वाला। क्या था हमारे पास फार्मूला, मरकज़ी ज़ाविया बराबर होता है मुहीत पर ज़ाविया, क्योंकि ये मुहीत पर ज़ाविया है, 2 ज़रबे मुहीत पर ज़ाविया। मरकज़ी ज़ाविया कितना हमने मालूम किया, 250, तो यहाँ पर 250 दर्ज करवा देंगे। ये 2 इसी तरह, मुहीत पर ज़ाविया कितना है x, तो यहाँ पर x आ जाएगा। ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 क्या हो गया, तकसीम। तो ये मेरे पास जब 250 को 2 के साथ तकसीम करवाएंगे तो 125 डिग्री आ गया x हमारा। तो बच्चों x हमारा पास किसके बराबर आ गया, ये वाला 125। तो 125 कहाँ पर मौजूद है, ये वाला डी जोज के अंदर। तो डी के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास MCQs नंबर 7। इसी तरह बच्चों MCQs नंबर 8 करेंगे, MCQs नंबर 8। तो बच्चों MCQs नंबर 8 की ये वाली डायग्राम है। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा वाज़िया करके लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये इसका सेंटर है, ये इसका कतर हो गया, और यहाँ से इसने इस तरह ये एक्स है हमारे पास, और यहाँ पर है ना कट लगाया हुआ है इस तरह इस मसलस के ऊपर। तो ये मसलस होती है, ये देखो जब भी आप लोगों को इस तरह की मसलस के ऊपर कट नज़र आ जाए तो ये मसलस होती है हमारे पास मसावियुल उज़ला मसलस, मसावियुल अज़ला होती है मसलस। ये मसावियुल उज़ला का मतलब क्या है, इसके तीनों अज़ला क्या होते हैं, बराबर, और इन तीनों के ज़ाविये भी क्या होते हैं, बराबर। उसी को कहते हैं मसावियुल उज़ला मसलस। तो बच्चों ये इसके अंदर मसावियुल उज़ला मसलस है। तो ये मैं क्या दे दिया उसने, ओ पॉइंट। हमने इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला ज़ाविया मालूम कर लेंगे। तो बच्चों हमें पता है ये वाला ज़ाविया यहाँ पर कितना है, 60 डिग्री का, यहाँ पर भी कितना है, 60 डिग्री का, क्योंकि ये मसावियुल उज़ला मसलस है। तो मसावी का मतलब है, मसावियुल उज़ला का मसलस का मतलब है इक्वलेटर ट्राइएंगल। इक्वलेटर ट्राइएंगल का मतलब क्या है, जिसके तीनों साइड बराबर हों और 3 एंगल बराबर हों। अब मैं उर्दू में बताने लगा हूँ भी 3 अज़ला बराबर होने चाहिए, तीनों के अज़ला भी क्या होते हैं, बराबर, और उनके तीनों के ज़ाविये भी क्या होते हैं, बराबर। तो बच्चों ये तीनों ज़ाविये क्या हैं, 60-60 डिग्री के हैं। तो बच्चों हमें पता है, अगर मैं अब ये वाला मैंने ज़ाविया मालूम करना है, यहाँ पर ये वाला ज़ाविया,
जो सा मैंने ये ब्लैक में लगाया, ये वाला जाविया का नाम रख देते हैं हम ए, ये वाला जाविया ए। तो बच्चों हमें पता चल गया ये जो सी हमारे पास है ना, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर ये वाला जाविया हमारे पास, मैं रेड में शो करवाता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। ये वाला जाविया हमें दिया हुआ इतना, उसने कितना 60 डिग्री, और ये जो सा ब्लैक के अंदर है इसको ये वाला हमने मालूम करना है पहले, ये कितना हमारे पास ए है। तो बच्चों आप लोगों को पता है जब भी इस स्ट्रेट के ऊपर इस तरह का जो सा जाविया होता है ना, मुकम्मल हाफ दायरे का जाविया, वो होता है 180 डिग्री। हाफ दायरे का इस तरह, हाफ दायरा है ना ये, इस हाफ दायरे का जाविये का जो सा सम है ना वो होता है 180 डिग्री। सम का मतलब है जमा, तो जमा हमारे पास होता है 180 डिग्री। तो बच्चों फिर मैं ये कह सकता हूँ ना इन दोनों का सम, तो मैं ये कह सकता हूँ मैयर एंगल ए प्लस 60 डिग्री ये बराबर है हमारे पास 180 डिग्री के। तो मैयर एंगल ए मालूम करेंगे, तो मैयर एंगल ए, तो ये हमारे पास आ गया 160 डिग्री, तो ये प्लस का 60 है, इस तरफ आके माइनस का 60 हो गया, तो मैयर एंगल ए हमारे पास आ गया 120 डिग्री। तो बच्चों हमें पता चल गया मैयर एंगल ए हमारे पास आ गया 120 डिग्री। तो मैंने ये वाला जाविया ब्लैक में जो सा हमने ज़ाहिर करवाया था ना ए के बराबर लेट कर लिया, वो हमारे पास आ गया, क्योंकि ये हाफ हमारे पास थी इसकी कोस, हाफ कोस का जो सा जाविया होता है वो 180 डिग्री होता है। तो मैंने इन दोनों जावियों का सम फिर किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। तो मैयर एंगल बी ए प्लस 60 डिग्री, 60 को उस तरफ जाके माइनस करवाया, तो मैयर एंगल ए आ गया मेरे पास 120 डिग्री। तो बच्चों इसके बाद बच्चों हमने ये वाला एक्स का जाविया मालूम करना है, ये वाला एक्स जाविया। तो बच्चों आपने तवज्जो करनी है, अब मैंने ये वाला जाविया मालूम कर लिया, ये हमारे पास है 120 डिग्री, ये वाला एक्स है, ये वाला एक्स मालूम करना है, ये जाविया मालूम कर लिया मैंने, और ये मेरे पास है ए के बराबर। ये मेरे पास है 120 डिग्री है, और ये मेरे पास है मैयर एंगल ए। तो बच्चों अगर हम इसको गौर से देखते हैं ना, तो ये देख लें ये वाली क्या है हमारे पास, ये वाला क्या है, रदास है, और इस मुसल्लस के अंदर ये भी क्या है, रदास। तो हमें पता है रदास क्या होते हैं, दायरे के बराबर होते हैं, ये भी रदास है, ये भी रदास है, ये वाली लाइन जिसके ऊपर मैं लाइन लगा रहा हूँ इस तरह, ये भी देख लें, ये भी क्या कहलाएगा, रदास, ये भी क्या कहलाएगा, रदास। अगर ये दोनों अजला रदास हैं, अगर ये दोनों लाइनें क्या हैं, अरदास है, तो हमें पता चल गया यहाँ पर ये दो साइडें क्या हो रही हैं इसकी बराबर, दो अजला क्या है इसके बराबर, इस मसल्लस के, ये वाला ज़िला क्या है बराबर। तो ये हमारे पास फिर कौन सी मसल्लस है, मुसावियुल साकलीन मसल्लस है। कौन सी मसल्लस है, मुसावियुल साकलीन मसल्लस है। तो अगर ये मुसावियुल साकलीन मसल्लस है ना, तो ये वाला जाविया अगर एक्स है ना, तो फिर ये जाविया भी फिर क्या होगा, एक्स, क्योंकि उसके दो अजला बराबर होते हैं। बच्चे ये कौन सी है, साकलीन मसल्लस है। तो बच्चों ये कौन सी मसल्लस है, साकलीन मसल्लस है। तो बच्चों फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि बच्चों ये क्या कहलाता है, रदास, ये भी क्या कहलाता है, रदास, क्योंकि रदास क्या होता है, सर्कल का, दायरे का बराबर होता है, यानी ये वाला ज़िला क्या है, बराबर। तो इस मसल्लस के लिहाज से अगर जिसकी दो अजला क्या हो बराबर, दो अजला क्या हो बराबर, उसके दो जाविये भी बराबर होते हैं। अगर ये वाला जाविया एक्स है ना, तो ये जाविया भी फिर क्या है, एक्स। तो हमें पता है पूरी मसल्लस इन तीनों जावियों का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। मसल्लस के जावियों का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, मैयर एंगल एक्स
प्लस मैयर एंगल एक्स प्लस 120 डिग्री, ये बराबर किसके होता है हमारे पास 180 डिग्री के। तो बच्चों फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चों ये वाला ज़िला क्या है रदास, ये वाला ज़िला भी क्या है रदास, दो ज़िला क्या हो गए बराबर, क्योंकि दायरे के रदास बराबर होते हैं, उनकी लंबाई बराबर होती है, तो ये दो ज़िला बराबर हो गए। जिस मसलस के दो ज़िला बराबर होते हैं वो मसलस कहलाती है साकलीन, एसोसोलस ट्राइएंगल साकलीन मसलस है, उसके दो जाविये भी बराबर होते हैं। अगर यहाँ पर एक्स है फिर ये भी क्या कहलाएगा, एक्स ही कहलाएगा, इसके दो जाविये भी बराबर होते हैं। तो हमें पता है इस मसलस के मुताबिक भी तीनों जावियों का सम किसके बराबर होता है 180 डिग्री। तो बच्चों हमने क्या किया, मैयर एंगल एक्स, ये भी मैयर एंगल एक्स, ये वाला एंगल हमारे पास 120 डिग्री था। तीनों जावियों का सम, मसलस के तीनों जावियों का सम 180 डिग्री होता है। ये हमने 9th क्लास के अंदर ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो बच्चों मैयर एंगल एक्स प्लस मैयर एंगल एक्स करेंगे तो ये मेरे पास आ गया 2 मैयर एंगल एक्स आ गया, एक अददी सर इसका एक इसका, तो ये 2 आ गया, मैयर एंगल एक्स आ गया। और ये प्लस की 120 डिग्री है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 120 डिग्री। तो बच्चों 180 में से माइनस करवाएंगे 120 डिग्री तो ये 60 डिग्री आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 तकसीम हो गया, मैयर एंगल एक्स इसको 2 के साथ तकसीम करवाएंगे तो ये मेरे पास आ गया 30 डिग्री। तो मैयर एंगल एक्स हमारे पास कितना आ गया 30 डिग्री आता है। तो बच्चों ये जोज नंबर था हमारे पास 8 का जो सा आंसर आता है कितना आता है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के ऊपर क्या करेंगे, इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास MCQs नंबर 8। इसी तरह बच्चों MCQs नंबर 9 करेंगे। MCQs नंबर 9, तो बच्चों ये डायग्राम दी हुई है MCQs नंबर 9 की। तो बच्चों अगर मैं इसको देखता हूँ ना तो ये देख लें हमारे पास है ना ये वाली, इस x की वैल्यू निकालनी है, इस x की। तो यहाँ पर फिर क्या बनता है हमारे पास, ये देख लें 90 डिग्री का जाविया। अगर मैं इस मसलस को लिखूँ ना इस तरह, ये इस तरह है हमारे पास ये वाली मसलस, इसके साथ उसने ये जो सा जाविया दिया हुआ है, ये हमने ये वाला जाविया मालूम करना है इसका। तो बच्चों फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये डायग्राम है ना यहाँ पर वाज़िया तरीके से बना लेते हैं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। बच्चों ये वाला जाविया हमने x मालूम करना है और ये वाला जाविया हमें दिया गया उसने 30 डिग्री का, और ये हमारे पास क्या है इसका मरकज़। तो बच्चों हमें पता है यहाँ पर ये वाला, क्योंकि यहाँ पर क्या बनता है 90 डिग्री का। मैं डॉटर लाइन से आपको समझाता हूँ। ये वाला जाविया क्या है, टोटल 90 डिग्री है मुकम्मल। हमारे पास क्या है, ये कैमतुल जाविया मसलस है। ये वाला देख लें, ये वाला जाविया हमारे पास कितना है 90 डिग्री का होता है। तो बच्चों हमने ये वाला जाविया मालूम करना है। इसको हम ये अगर मालूम कर लेते हैं ना तो ये वाला जाविया क्या होता है एक दूसरे के बराबर, क्योंकि ये हमारे पास असल में कौन सी मसलस बन रही है, ये वाली हमारे पास। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ये मसलस है ना हमारे पास, ये मसावियुल उज़ला मसलस बन रही है। आप इसकी पैमाइश करके देखोगे ना, ये कौन सी है, मसावियुल उज़ला मसलस है। तो हमने ये वाला जाविया मालूम कर लेना है, इसका नाम हम रख देंगे A। तो अगर ये 90 डिग्री का जाविया, ये कंप्लीट, क्योंकि इतना जाविया हमें दिया हुआ उसने 30 डिग्री का, ये वाला 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का जाविया दिया हुआ रेड के अंदर 30 डिग्री का। तो हम क्या सकते हैं इन दोनों एंगल का सम, अगर ये 90 डिग्री बना रहे हैं ना, ये मुकम्मल इस तरह बॉक्स बन रहा है, बॉक्स कितना होता है 90 डिग्री। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ ना इन दोनों जाविये का सम मैयर एंगल A प्लस 30 डिग्री ये बराबर होता है हमारे पास 90 डिग्री का, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है जब भी बॉक्स बन जाए इस तरह, तो ये 90 डिग्री होता है।
तो ये वाला इतना का जाविया उसने 30 डिग्री का दिया हुआ था, तो हमने ये वाला जाविया मालूम कर लेना है इतना। तो हमें पता है इन दोनों जावियों का सम किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के। तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, मैयर एंगल ए निकाल लेंगे। तो ये मेरे पास 90 डिग्री है, ये प्लस का 30 है, इस तरफ आके माइनस का 30 हो गया। तो मैयर एंगल ए हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो बच्चों हमें पता है यहाँ पर ये मसलस कौन सी है, मसाविल ज़िला बना रही है। हमें कैसे पता चला, ये देख लें, ये वाली इसका ज़िला, ये वाला ज़िला क्या है, बराबर, क्योंकि ये असल में हमारे पास रदास है। ये वाले ये लाइनें क्या हैं, असल में रदास हैं। तो ज़ाहिरी बात अगर ये रदास है तो ये तीनों इसके अंदर ये वाला ज़िला फिर क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ये मसाविल ज़िला है। तो ये वाला फिर जोन सा जाविया हमें फिर कह सकते हैं ना, मैयर एंगल ए बराबर होगा मैयर एंगल एक्स के। बच्चों ये तीनों क्या है, हमारे पास मसाविल ज़िला है। तो अगर ये मसलस मसाविल ज़िला है तो मसाविल ज़िला के जाविये क्या होते हैं, बराबर। तो मैयर एंगल ए बराबर होगा मैयर एंगल एक्स के। तो हम यहाँ पर मैयर एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। तो ये मैयर एंगल एक्स इसी तरह आ गया। तो मेरे पास कितनी डिग्री का जाविया आ गया, 60 डिग्री का आएगा इसका आंसर। तो बच्चों 60 के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे इस तरह। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चों ये इतना रेड कलर में जो सा लिखा ना, ये हमें 30 डिग्री का जाविया उसने दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रही थी, कैमतुल जाविया मसलस बॉक्स बनता है यहाँ पर इस तरह, नीले कलर में मैंने शो किया। ये वाला हम एंगल ए मालूम कर लेंगे इस मसलस का। तो हमें पता है बॉक्स इन दोनों एंगल का सम किसके बराबर होता है, 90 डिग्री का, क्योंकि ये बॉक्स क्या बनाता है, 90 डिग्री। इन दोनों एंगल को मैंने सम करवाकर 90 डिग्री के बराबर रख दिया। तो यहाँ पर प्लस का 30 था, माइनस का 30 हो गया, 90 में से माइनस 30 किया, 60 डिग्री आ गया। मैयर एंगल ए 60 डिग्री आ गया। तो बच्चों ये देख लें, ये वाला ज़िला क्या है, बराबर है, क्योंकि ये रदास बना रहे हैं। ये दोनों अजला क्या बना रहे हैं, रदास। ये वाला क्या बना रहे हैं, रदास। तो बच्चों ये हमारे पास मसाविल ज़िला मसलस भी हो सकती है और ये साकलीन मसलस भी हो सकती है। तो अगर ये मसाविल साकलीन मसलस है, फिर ये जाविया क्या होंगे, इसके बराबर होंगे। अगर ये साकलीन मसलस है, क्योंकि उसके 2 ज़िला बराबर होते हैं, इसके 2 ज़िला बराबर हैं, ये तीसरा भी बराबर हो सकता है। अगर तीसरा बराबर हो गया तो वो मसाविल ज़िला मसलस बन जाएगी। तो बच्चों फिर हमें पता है ये वाला जाविया इस जाविये के क्या होगा, बराबर। मैयर एंगल ए बराबर है मैयर एंगल एक्स के। मैयर एंगल ए की वैल्यू हमने निकाली हुई है, यहाँ पर मैयर एंगल ए की जगह 60 डिग्री दर्ज करवा देंगे। मैयर एंगल एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास MCQs नंबर 9। इसी तरह बच्चों MCQs नंबर 10 करेंगे। साथ ही हमारी ये मश्क क्या हो जाएगी, हम हो जाएगी। और उसकी ये वाली डायग्राम दी हुई है उसने, एक्स की कीमत मालूम करनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा वाज़ेह तरीके से बना लेंगे ताकि हमने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करना है। ये हमें जाविया दिया उसने 20 डिग्री और ये वाला जाविया हमें उसने दिया हुआ है 30 डिग्री। और ये हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। किसकी वैल्यू मालूम करनी है, एक्स की। तो बच्चों पहली बात है, ये हमारे पास है ना, अगर ये वाला मरकज़ है ना, ये क्या कहलाएगा, मरकज़ी जाविया। अगर एक्स, तो हमें ये वाले जाविये इसके निकालने पड़ेंगे। तो बच्चों में क्या करेंगे, अगर मैं इसको इस तरह लाइन के साथ ज्वाइन करा दूं तो ये वाला एंगल हमने मालूम करना है, क्योंकि देख लें ये वाली अजला भी रदास है, ये वाला अजला भी क्या है, रदास, यानी इसके 2 अजला बराबर हो गए। तो ये साकलीन मसलस है। तो हमें पता है साकलीन मसलस के 2 जाविये क्या होते हैं, बराबर। अगर ये वाला जाविया 20 डिग्री है ना, तो ये वाला जाविया भी फिर क्या होगा, 20 डिग्री का। तो ये भी देख लें, ये वाला ज़िला और ये वाला ज़िला क्या है, बराबर।
अगर ये दोनों अजला बराबर हैं तो ये कौन सी मसलस है, साकलीन एसोसोलस ट्राइंगल है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी जाविया फिर क्या होगा, 30 डिग्री का होगा। तो बच्चों इसके लिहाज से अगर इन दो जाविये का जो सा ये दोनों जाविये क्या कहलाएंगे, मुहीत पर जाविये। तो पहले हम मुहीत के जाविये का सम निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भी मुहीत पर जाविये। मुहीत पर जाविये कितने हैं हमारे पास, 20 डिग्री है प्लस 30 डिग्री, क्योंकि ये मुहीत इतना बनेगा, ये मुहीत का जाविया दोनों को जमा करवाना है। तो ये आ गया हमारे पास 50 डिग्री। मुहीत पर जाविया कितना आ गया, 50 डिग्री। तो हमने ये वाला मरकज़ी जाविया मालूम करना है। क्या मालूम करना है, मरकज़ी जाविया, क्योंकि इसकी ये इस तरह कोस है ना, ये मरकज़ी जाविये की भी इसी तरह की कोस होनी चाहिए, इसी हिसाब से होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये काम किया, क्योंकि बच्चों ये वाले दो अजला बराबर थे। अगर यहाँ पर 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री हो जाएगा। ये दो अजला क्या हो गए, बराबर। तो ये साकलीन मुसल्लस है, तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी जाविया क्या कहलाएगा, 30 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आता है, मुहीत का जाविया कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, ये मुहीत का जाविया निकाल लेंगे। मुहीत पर जाविया क्या है, दोनों जावियों का सम है, दोनों जाविये निकाल लेंगे हम। तो हमने क्या करवाना है, 20 और 30 को जमा करवाया तो मुहीत पर जाविया हमारा आ गया 50 डिग्री। तो बच्चों अब क्या करेंगे, एक्स जाविया हमने मालूम करना, तो इसका फार्मूला था हमारे पास, मरकज़ी जाविया बराबर होता है 2 इंटू मुहीत पर जाविया, ये फार्मूला है हमारे पास। तो मरकज़ी जाविया कितना हमारे पास, एक्स है, तो एक्स लगा दिया। बच्चों मरकज़ी ये हमारे पास मुहीत पर जाविया कितना है, 50 डिग्री, तो यहाँ पर 50 डिग्री दर्ज करवा दिया। मरकज़ी जाविया क्या हमारे पास, एक्स है, तो यहाँ पर एक्स लिख देंगे मरकज़ी जाविये की जगह। तो बच्चों एक्स मसावी 25 को 2 के साथ ज़रब करवाया तो हमारे पास 100 डिग्री आ गया। तो इसका आंसर कितना आएगा, 100 डिग्री। तो 100 के ऊपर क्या करेंगे, इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये मैंने बड़ी कोशिश की आप लोगों को कंसेप्ट के साथ समझाने की। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।